11 जून 2025 की रात मध्य पूर्व की फिजा में कुछ अलग था। हवा में बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। लोग अपने घरों में थे, लेकिन शहर की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में तारे नहीं, मिसाइलों की चमक थी। हर तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिख रही थी, मानो आसमान खुद जल उठा हो। ईरान के शहरों में लोग सो रहे थे, अनजान कि उनकी दुनिया बदलने वाली है। बच्चों के सपनों में भी शायद इतनी हलचल नहीं थी जितनी हकीकत में होने वाली थी। अचानक सायरन और धमाकों ने रात का सन्नाटा चीर दिया। हर गली, हर मोहल्ला गूंज उठा। लोग घबराकर जाग गए, खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। तेल अवीव और तेहरान के वॉर रूम्स में घबराहट थी। इजरायली जनरल्स हर मिसाइल ट्रैक कर रहे थे। ईरानी कमांडर हैरान थे कि उनके सुरक्षित ठिकाने कैसे निशाने पर आ गए। दोनों तरफ के नेता एक एक फैसले पर भारी दबाव महसूस कर रहे थे। यह कोई मामूली हमला नहीं था, इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन कहा गया। एक सुनियोजित विनाशकारी सैन्य कार्रवाई, महीनों की तैयारी, गुप्त रणनीति और तकनीकी ताकत का नतीजा था यह हमला। इस हमले ने दशकों से छिपे युद्ध को खुला बना दिया। अब तक जो लड़ाई पर्दे के पीछे थी, वो अब सबके सामने थी। इजरायली विमानों ने ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन हिल गया। इन हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हर धमाके के साथ कूटनीति की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। राजनयिकों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी, जैसे शांति की डोर हाथ से फिसल रही हो। रात की तस्वीरें वायरल हो गईं। आग के गोले, जलते आसमान की झलकियां हर मोबाइल स्क्रीन पर थीं। लोग अपने घरों की छतों से वीडियो बना रहे थे। सोशल मीडिया पर #WarInIran ट्रेंड, हर कोई अपनी राय दे रहा था। अफवाहें, डर और गुस्सा सब कुछ इंटरनेट पर बह रहा था। न्यूज चैनल्स पर बहस, क्या यह तीसरा विश्व युद्ध है? क्या ईरान पलटवार करेगा? अमेरिका क्या करेगा? हर चैनल पर सिर्फ इसी हमले की चर्चा थी। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, कुछ इजराइल के समर्थन में, कुछ इसके खिलाफ। सड़कों पर प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर बहसें और देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक हुई, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं। तेल अवीव में जश्न, लोग सड़कों पर नाच रहे थे, मानो कोई बड़ी जीत मिल गई हो। तेहरान में गुस्सा और बदले की आग, लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी और झंडे जलाए जा रहे थे। यह रात सिर्फ सैन्य इतिहास नहीं, वैश्विक राजनीति का भी टर्निंग पॉइंट बन गई। दुनिया के नेताओं को अब नए समीकरणों का सामना करना था। तकनीक ने युद्ध को और भी खतरनाक बना दिया। अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन और ड्रोन की आंखों से भी लड़ी जा रही थी। इजराइल ईरान की दुश्मनी रातों रात नहीं बनी। यह एक लंबी, जटिल और गहरी कहानी है, जिसमें इतिहास, राजनीति और धर्म की परतें जुड़ी हैं। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों के रिश्ते पूरी तरह बदल गए। कभी सहयोगी रहे ये देश अचानक कट्टर दुश्मन बन गए। इसके बाद से दोनों देशों के बीच छाया युद्ध चलता रहा। प्रॉक्सी ग्रुप्स, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन। सीधा युद्ध भले न हुआ हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस दुश्मनी की जड़ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसने तनाव को और भड़का दिया। ईरान कहता है उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश मानते हैं कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाना चाहता है। इजराइल के लिए यह सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। वह मानता है कि परमाणु ईरान उसके लिए सीधा खतरा है। इसी डर के चलते इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए वैज्ञानिकों की हत्याएं, साइबर हमले और गुप्त मिशन किए। कई बार ये ऑपरेशन फिल्मों जैसे लगे। स्टक्सनेट वायरस ने ईरानी सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम महीनों पीछे चला गया। 2025 तक तनाव चरम पर था। दोनों देशों के बीच भरोसे की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने ईरान पर परमाणु दायित्वों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिससे वैश्विक चिंता और बढ़ गई। इसी बीच ईरान ने नया यूरेनियम संयंत्र खोलने की घोषणा कर दी, जिससे तनाव और गहरा गया। अमेरिका ईरान बातचीत ठप हो गई। कूटनीति पूरी तरह फेल हो चुकी थी। अब सबकी नजरें अगले कदम पर थीं। इजराइल के पास समय कम था। हर दिन खतरा और बढ़ रहा था। खुफिया रिपोर्टें साफ कह रही थीं, ईरान परमाणु हथियार के बेहद करीब है। अब फैसला करना जरूरी था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे अब नहीं तो कभी नहीं का पल बताया और देश को तैयार रहने का संदेश दिया। दशकों की दुश्मनी, कूटनीतिक विफलता और सीमित मौका, यही थी ऑपरेशन राइजिंग लाइन की नींव।
अब इतिहास एक निर्णायक मोड़ पर था। ऑपरेशन राइजिंग लायन महीनों की गुप्त तैयारी का नतीजा था। इस मिशन के लिए इजराइल की सबसे अनुभवी टीमें चुनी गईं और हर कदम को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। इजरायली सेना और मोसाद ने हर पहलू की बारीकी से योजना बनाई, फ्लाइट पार्ट, साइबर हमले, सब कुछ। रणनीति में तकनीकी विशेषज्ञों, पायलटों और खुफिया अफसरों की टीमों ने मिलकर काम किया। सबसे बड़ी चुनौती थी ईरान की वायु रक्षा प्रणाली, जो दुनिया की सबसे आधुनिक और सतर्क मानी जाती है। इजराइल ने पहले सीरिया में ईरानी S-300 बैटरियों को नष्ट किया। फिर हमले की रात ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग से ईरानी रडार को अंधा कर दिया। इससे इजरायली विमानों को सुरक्षित रास्ता मिला। खुफिया जानकारी ने ऑपरेशन को सटीक बनाया। हर लक्ष्य की लोकेशन, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित खतरे पहले से पता कर लिए गए थे। मोसाद के एजेंटों ने ईरान के अंदर से परमाणु ठिकानों के नक्शे, सुरक्षा प्रोटोकॉल, वैज्ञानिकों की दिनचर्या तक पता कर ली थी। उन्होंने महीनों तक निगरानी की और हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई। इजरायली वायुसेना ने नेगेव रेगिस्तान में नकली ईरानी ठिकानों पर बार बार अभ्यास किया। हर मिशन को असली हालात जैसा बनाया गया ताकि पायलटों को कोई चूक न हो। पायलटों को हर लक्ष्य और भागने के रास्ते की पूरी जानकारी थी। मिशन के हर सेकंड की प्लानिंग की गई थी। सरकार ने कूटनीतिक बयानबाजी जारी रखी ताकि ईरान को भनक न लगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इजराइल ने अपने इरादे छुपाए रखे। गोपनीयता, तकनीक, खुफिया और कठोर ट्रेनिंग, इन्हीं से ऑपरेशन की शुरुआत सफल रही। हर विभाग ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई, जिससे यह मिशन इतिहास में दर्ज हो गया। 11 जून 2025 की रात इजरायली F-35 अदिर स्टील्थ फाइटर्स ने उड़ान भरी। ऑपरेशन 12 AM ईरानी समय पर शुरू हुआ। विमानों ने जटिल रास्ता अपनाया, पड़ोसी देशों के हवाई क्षेत्र से होकर, ताकि ईरानी रडार से बच सकें। पहला हमला डिजिटल था। इजराइल की साइबर यूनिट ने ईरान के संचार, बिजली और वायु रक्षा सिस्टम को हैक कर दिया। ईरानी कमांडर भ्रमित, रडार स्क्रीनें खाली। इसी बीच इजरायली विमानों ने 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। नतांज, फोर्डो, मिसाइल फैक्ट्री, हथियार डिपो, गार्ड्स के कमांड सेंटर, बंकर बस्टर बमों से भूमिगत ठिकाने भी तबाह। ईरानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन स्टील्थ तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के कारण ज्यादातर इजरायली विमान सुरक्षित लौट आए। कुछ घंटों में ऑपरेशन का मुख्य चरण खत्म। पीछे रह गए जलते ठिकाने, पस्त ईरानी सेना और अनगिनत सवाल। ऑपरेशन की असली ताकत थी अदृश्य मोर्चा, साइबर और ड्रोन युद्ध। इजराइल ने ईरान के बिजली ग्रिड, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को ठप कर दिया, जिससे भ्रम और अराजकता फैल गई। सबसे बड़ा निशाना था ईरान का सैन्य संचार और रडार नेटवर्क। इजरायली हैकरों ने रडार में झूठे सिग्नल भेजे। ऑपरेटरों को असली खतरे का अंदाजा ही नहीं हुआ। ड्रोन झुंड ने रडार सिग्नल जाम किए, खुफिया जानकारी जुटाई और लाइव वीडियो फीड भेजी। कुछ आत्मघाती ड्रोन ने संवेदनशील ठिकानों पर सीधा हमला किया। यह हाइब्रिड युद्ध था, हवाई हमले, साइबर अटैक और ड्रोन तकनीक का मेल। इजराइल ने न सिर्फ ईरान की सैन्य क्षमता को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कमांड सिस्टम को भी पंगु बना दिया। ऑपरेशन की खबर फैलते ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आईं। अमेरिका और यूरोप ने संयम की अपील की, इजराइल के आत्मरक्षा अधिकार को भी स्वीकारा। पर्दे के पीछे कूटनीतिक फोन कॉल्स जारी रहे। ईरान के सहयोगियों रूस, चीन ने हमले की निंदा की और गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स ने बदला लेने की कसम खाई। तेहरान में विरोध प्रदर्शन, माहौल तनावपूर्ण। हमले का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ीं, शेयर बाजार गिरे, उड़ानें रद्द, शिपिंग पर खतरा। कूटनीति की सीमाएं उजागर हो गईं। संयुक्त राष्ट्र में बहस, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं। दुनिया दो गुटों में बंटी, इजराइल समर्थक और ईरान समर्थक। शांति की अपीलें जारी, लेकिन जमीन पर युद्ध की तैयारी। सबकी नजरें ईरान के अगले कदम पर। ऑपरेशन के बाद विश्लेषकों ने समझा, इजराइल का असली निशाना सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि ईरान के वैज्ञानिक दिमाग थे। इमारतें दोबारा बन सकती हैं, लेकिन दशकों का अनुभव रखने वाले वैज्ञानिकों की भरपाई मुश्किल है। कई हमले उन जगहों पर हुए जहां शीर्ष वैज्ञानिक काम करते थे। अपुष्ट रिपोर्टों के मुताबिक कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक और इंजीनियर मारे गए। यह रणनीति नई नहीं थी। मोसाद पहले भी ईरानी वैज्ञानिकों को निशाना बना चुका है।
इस बार यह खुला और बड़े पैमाने पर हुआ। सैन्य दृष्टि से यह दूरगामी रणनीति थी, भौतिक नुकसान से ज्यादा बौद्धिक आधार को खत्म करना। इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम सालों पीछे जा सकता है। ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान जवाब देगा? सीधा सैन्य हमला क्षेत्रीय युद्ध छेड़ सकता है, प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए हमला कम जोखिम वाला विकल्प है, या फिर ईरान गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकता है? बड़ी शक्तियों की भूमिका अहम। क्या अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा? क्या रूस चीन ईरान को समर्थन देंगे? इनके फैसले संघर्ष की दिशा तय करेंगे। आम लोगों के लिए यह डर, गुस्सा और अनिश्चितता का दौर है। ईरान में हवाई हमलों का डर, इजराइल में पलटवार की आशंका। क्या यह नया अध्याय है जहां देश खुलेआम सैन्य बल का इस्तेमाल करेंगे, या यह चेतावनी है कि युद्ध के विनाशकारी नतीजों से बचना चाहिए? जवाब अभी किसी के पास नहीं। 11 जून 2025 की रात इतिहास में दर्ज हो गई। यह सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि शांति की उम्मीदों का अंत था। दशकों का अविश्वास और विफल कूटनीति एक रात में विस्फोट बन गई। इस घटना का सबक, हिंसा से हिंसा ही जन्म लेती है। इजराइल ने खतरा टालने की कोशिश की, लेकिन ईरान में बदले की भावना और गहरी हो गई। मध्य पूर्व में एक हमला, पूरी दुनिया में असर, तेल की कीमतें, शेयर बाजार, यात्रा सब प्रभावित। कोई भी संघर्ष अब अलग थलग नहीं। ऑपरेशन राइजिंग लायन एक चेतावनी है, जब संवाद बंद हो जाए तो युद्ध ही रह जाता है। इतिहासकार इस रात को कैसे याद करेंगे, यह आगे की घटनाओं पर निर्भर करेगा। एक बात तय है, इस रात ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।